आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मेरा धर्म बनता है कि आपको एक सही मार्ग बताऊं। इतिहास में आपने कभी ना कभी बोपदेव का नाम सुना होगा। बोपदेव एक बहुत ऐसे अज्ञानी बालक के रूप में, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किए गए जिसको कुछ भी याद नहीं होता। बोपदेव के पिताजी जो थे वो एक तरीके से बहुत अमीर व्यक्ति थे। आज के समय में आप तुलना कर सकते हो जैसे मंत्री का बेटा हो। तो साथियों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पिता की कि उनके मरने के बाद उनका राज्य, उनकी चीजें, उनकी संपत्ति कौन संभालेगा। बोपदेव तो अज्ञानी ठहरे, एक ही बोपदेव संतान थे। तो ऐसे में पिताजी ने हर एक राज्य के ऋषियों को डुगडुगी पिटवा करके ऐलान किया कि जो मेरे बेटे को शिक्षित कर देगा, जो मेरे पुत्र को शिक्षित कर देगा, उसको उसके शरीर के वजन के बराबर में धन दूंगा। सारे ऋषि मुनि जो हैं वो बोपदेव को शिक्षित करने के क्रम में परेशान हो जाते हैं, कोई तैयार नहीं हो पाया। फाइनली सब परेशान होकर हाथ जोड़ देते हैं कि भाई आपका बालक अज्ञानी है, नहीं शिक्षित कर सकते हैं। फाइनली साथियों एक ऋषि और थे जो तैयार हुए कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। तो वो बोपदेव को ऋषि लेकर गए अपने गुरुकुल में, वहां विद्यार्थियों के साथ उनको सिखाने लगे। सुबह जो पढ़ाते थे शाम को भूल जाते थे, शाम को सिखाएं सुबह भूल जाएं। उनके चक्कर में और गुरुकुल के जो विद्यार्थी थे वो परेशान होने लगे। तो इस वजह से वो ऋषि भी गुस्सा करके, झुलझुला करके बोपदेव को आश्रम से निकाल देते हैं और कहते हैं तेरी बुद्धि नहीं, जड़ हो चुकी है। जड़ मतलब पत्थर जैसी कठोर, तू कुछ नहीं सीख सकता। बोपदेव इस परेशानी और समस्या और दुविधा के साथ गुरु के गुरुकुल से निकलकर रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक छोटा सा जंगल या वन टाइप का मिला, जहां वो बैठ गए। बगल में कुआं था, उनको प्यास लगी थी। अब बोपदेव सोचे पानी कैसे पिए, निकालने का तो कोई साधन है नहीं। तो उधर से एक महिला आ रही थी। वो महिला हाथ में कमंडल लिए थी। बोपदेव से कहती मेरे कमंडल से पानी निकाल लो। तो बोपदेव को पानी पिला करके वो महिला बोपदेव से पूछती है कि आखिर समस्या क्या है, आप बड़े छोटे बालक दिख रहे हो और परेशान हो। तो उन्होंने कहा माता मेरी समस्या यह है कि मैं मेहनत करता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूं। ये समस्या आप में से हर एक बालक की है, यहां तक मेरी भी थी, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में बोपदेव ने जब बताया तो माता जो वो थी, तो उन्होंने कहा आपके लिए ऐसा कोई बड़ा ये मुसीबत नहीं है, सबके जीवन में ऐसा होता है। आप एक काम करो, ये जो कुआं दिख रहा है, गांव में पहले कुएं होते थे तो उन पर एक गरारी होती थी, रस्सी निकलती थी उसके ऊपर से। तो कहती हैं देखो ये गरारी कितनी ठोस पत्थर की बनी हुई है और इस पर मुलायम रस्सी बार बार गुजरती है ना, तो इस पर एक निशान छोड़ देती है। उसी समय वो लाइन कही गई थी कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जात ते सिल पर देत निशान। तो ऐसे में उस बात को बोपदेव ने अपने जीवन में धारण किया। बाकी बात जो है वो उस बूढ़ी माता ने उनको समझाया कि तुम कैसे सीखोगे। वास्तविकता में वो बूढ़ी माता कोई और नहीं थी बल्कि एक वेश में माता सरस्वती थी जो प्रकट हुई थी। बोपदेव वापस गुरुकुल जाते हैं और जाकर के उन्होंने अपने गुरु से बहुत सारी साथियों बातें करी, उनको समझाया, उनसे कहा कि मैं पढ़ूंगा, आप मुझे पढ़ाओ। वही चीज जो बोपदेव को सुबह पढ़ाते थे, बोपदेव पूरे दिन रटते रहते थे, सीखते रहते थे। एक सर्कल बन गया और एक समय आया कि बोपदेव को व्याकरण का तीसरा सबसे बड़ा आचार्य माना गया और मुक्त बोध नाम की उन्होंने एक रचना भी लिख दी। साथियों ये सब जो आपको मैंने बताया ना, ये एक अज्ञानी बालक की वो कहानी थी जो जीवन में अगर धारण कोई भी कर ले तो शायद बदल सकता है। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि आप रिक्वेस्ट नहीं साथियों, मेहनत करो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको भी साथियों सिलेक्शन जरूर मिलेगा। गुरु क्या होता है तो मैं आपको बस एक चीज में बताऊंगा और आप समझ लीजिएगा तो जीवन बदल जाएगा। याद रखिएगा, जब गुरु की तुलना की जाती है किसी से तो कैसे कर सकते हो। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुस्थल तो कहीं सावन नहीं खिलते, कि जिसके दिल में गुरु की कहीं वैल्यू नहीं कोई, उसे मंदिर में भी पत्थर दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई जिसने मां विद्या ध्यान में, और इंसानियत जगाई जिसने हम इंसान में, अवतार हैं मां विद्या के ही वो गुरु हमारे वर्तमान में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा प्यार मुझे दिया। लेकिन मैं आपसे एक ही वादा करता हूं गुरु पूर्णिमा पर कि जब तक पढ़ाऊंगा आपके लिए पढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। जितना पढ़ाऊंगा
उतने पर आपको क्वेश्चन फंसाऊंगा, उतने से आपको पेपर में बढ़िया मार्क्स दिलाऊंगा, उतने का आप कहीं भी टॉपिक वाइज देख लीजिएगा, आपको गर्व होगा अपने अंकित सर पर, अंकितेश्वर महाराज पर, अपने प्यारे से सुबह 8 बजे वाले मास्टर पर।